हे माय लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो आज फिर से मैं आप लोगों के साथ आवर हिस्टोरी इज़ नॉट आवर डेस्टिनी की नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। गाइस मैं लिटरली बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट फील कर रही हूँ। लिटरली ये वाली स्टोरी इतनी बकवास चल रहा है, इतनी बकवास कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। बस मैं इस स्टोरी को इसीलिए जस्ट शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैंने देखा है आप में से कुछ लोग हो जो हर दिन सेम कमेंट कर रहे हो कि आप लोगों की स्टोरी सुनना है, आप लोग पसंद करो। सो जितने भी लोग कर रहे हो बस मैं उनके लिए ही ये स्टोरी शेयर कर रही हूँ, नहीं तो मैं कब का ये स्टोरी बंद कर देती मुझे नहीं पता। तो मैंने और एक चीज़ डिसाइड किया है कि जब ये स्टोरी को पसंद आ रहा है आप लोगों को तो मैं इसे स्टॉप तो नहीं करूँगी, बट मैं जितनी जल्दी हो सके मैं इस स्टोरी को ख़त्म कर दूँगी। क्योंकि इस स्टोरी की वजह से, क्योंकि जिसमें रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, उससे मेरी चैनल की रीच डाउन हो रहा है लिटरली। सो इसको मैं जल्दी ख़त्म कर दूँगी, ये चीज़ मुझे करना ही होगा। आई नो कि आप लोगों में से कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगा कि मैं ऐसा कर रही हूँ, शायद आप लोगों को लग भी सकता है कि मैं रूड बन रही हूँ, बट मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। सच बोलूँ तो एक तो मुझे टाइम नहीं मिलता, टाइम निकल के मैं आ रही हूँ रिकॉर्ड करने, फिर अपलोड करते हैं। अपलोड करने के बाद अगर मैं देखूँ कि दिन में 1000 व्यूज़ भी नहीं हो रहा है, दैन वो वाली स्टोरी शेयर करना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। अब आप लोग समझ ही सकते हो, मैं और कुछ नहीं बताऊँगी। एंड दूसरी बात, एक्चुअली आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन है जो कि मैंने देखा, जिनके भी मन में था तो मुझे लगा क्लियर कर देना चाहिए। एक्चुअली आप लोग अगर स्टोरी अच्छे से सुनते तब भी आपको पता चल जाता। जैसे कि विंग की सोल इस वर्ल्ड से चला गया था, तो मैंने पहले ही बताया था कि विंग को एक पनिशमेंट मिला था, जिस पनिशमेंट की वजह से उसकी सोल इस वर्ल्ड से चला गया था, क्योंकि उसने उसकी हिस्टोरिकल लाइफ में इतनी तूफानियत किया था, इतनी लोगों को हर्ट किया था, इतनी लोगों को मारा था। एंड उसके बाद वो अंतिम वाला ही सीन था जब विंग सुसाइड कर लिया था। एंड उसी वजह से जो है ना, गॉड माने ऊपर वाले जो है ना उसे पनिश किया था कि वो जिंदा रहेगा। हाँ, वो एक मतलब कठपुतली की तरह ज़िंदा रहेगा, बट उसके अंदर कोई सोल नहीं होगा। अगर आप लोग अच्छे से सुनते तो आपको पहले ही कुछ ही पार्ट में आपको पता चल जाता कि विंग ज़िंदा था, बट वो कठपुतले की तरह ज़िंदा था। तो आप में से जो भी कमेंट किया था उनको कन्फ्यूजन था कि अगर सोल नहीं है तो उसका तो डेड बॉडी कैसे रहा, उसका डेड बॉडी तो मतलब नष्ट हो जाना चाहिए था। तो अब आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, और अगर नहीं समझे फिर से मुझे कमेंट कर देना, मैं और भी अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। ओके। और एक चीज़ यार, आप लोग फ़िक्शन को एकदम ही मतलब सीरियस ले लेते हो कि ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, विंग को ही क्यों चोट पहुंचाया जा रहा है, वांग जी को क्यों नहीं, मतलब ऐसे एग्जैक्ट बहुत सारी चीज़ मैंने देखा कि आप लोग सीरियस ले लेते हो। तो इतनी सीरियस मत हो, ये एक फ़िक्शन है, ठीक है। फ़िक्शन में ऑथर जो दिखाना चाहता है, चाहे वो जो एक्सप्लेन कर रहा है वो हो, चाहे जो राइट कर मतलब राइटिंग करके आप लोगों को बताता है वो हो, ये सब कुछ उनकी इमेजिनेशन में ही होता है। सो अब यहाँ पे मेरा इमेजिनेशन ऐसा ही था। आई नो स्टोरी बहुत लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, बट मैं कुछ नहीं कर सकती। अब मैं इसको बहुत जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करूँगी, एंड जिनको ये वाला स्टोरी नहीं पसंद आ रहा है उनके लिए और भी अच्छा बेहतर है और एक स्टोरी लेकर आऊँगी। ओके, चलो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो हम पिछले पार्ट पे देखे थे कि जो वांग जी है उसे पता चल गया था उस शमन से कि ये वाला जो विंग है, मतलब विंग के बॉडी में जो सोल है वो उसी का ही विंग का सोल है। एंड ये चीज़ सुनने के बाद वांग जी बहुत ज़्यादा घबरा गया था, बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया था, क्योंकि इस वाली विंग के अंदर ना कोई कोर था, ना कोई पावर था, कुछ नहीं था। तो वांग जी को पता है पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड ईलिंग पैट्रियार्क या फिर वेव ओशियन को नफरत करता है हद से ज़्यादा। अगर उन लोगों को ये पता चले कि विंग की सोल वापस आ गया है, सबको तो अभी तक यही लग रहा था कि विंग मर गया है, अगर उनको पता चला कि विंग जिंदा है तब क्या होगा। सब लोग फिर से विंग के अगेंस्ट चला जाएगा, विंग को हर्ट करने की कोशिश करेगा। इसीलिए वांग जी बहुत ज़्यादा घबरा हुआ था, एंड उसने डिसाइड किया कि वो जिंगशी चला जाएगा, क्योंकि जिंगशी क्लैन से सेक्स से बहुत ज़्यादा दूर है। अगर वो सिक चला जाएगा, मतलब उसकी जिंगशी चला जाएगा, तो शायद हो सकता है कि विंग थोड़ा सा सेफ हो। इस वजह से उसने यही डिसाइड किया कि वो चला जाएगा। उसके बाद वांग जी वही किया, वो विंग की एंड उसकी जितनी भी सामान था वो जो है ना उस रूम से जिंगशी पहुंचा दिया था। एंड दूसरी तरफ हमारी विंग, जिसकी दिमाग तो मतलब 1000 गुण ज़्यादा चलता है, तो उसको लगा
कि अंकल कुरैन उससे परेशान होके उससे जो है ना इस क्लैन से निकाल रहा है। तो विंग का तो रोने की कगार पे चला था कि वो जाएगा कहाँ पे, वो ना किसी को जानता है ना कुछ भी। फिर वो रोना स्टार्ट कर दिया एंड वांगजी जब आया वो वांगजी को हक कर लिया and बोल रहा था तुम्हारे खसूट बुढ़ा अंकल मुझे निकाल रहा है। तन वांगजी ने उसे बताया विंग ऐसा कुछ नहीं है, मैं मेरी जिंशी जा रही हूँ। एंड विंग ने बोला हाँ, तो तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं बेफालतू में रो रही थी। तुम्हें पता है मेरे आंसू कितनी कीमती है और मैं ये कितनी कीमती आंसू को बह रही थी तुम्हारी वजह से। और ये सब बोल के वांगजी के हाथों को पकड़ लिया बोला चलो कहाँ जाना है, चलो मुझे लेके चलो। एंड उसके बाद वो दोनों जो है ना वो जो गुसु था उसे चल के एकदम पहाड़ों की साइड में जा रहा था। एडविन ने बोला तुम मुझे पहाड़ी की साइड में क्यों लेके जा रहे हो, हाँ यहाँ पे कोई रहता है। अंजी ने बोला यहाँ पे ही मेरी क्लैन है। एडविन ने बोला ओ अच्छा अच्छा अच्छा। एंड उसके बाद वो लोग जो है ना वो जिंगशी के एकदम पास पहुँच गए थे। एंड विंग देखा एंड बोला ये तुम्हारा घर है। एंड उसने बोला तो वांग जी की तरफ विंग देखा एंड बोला तो फिर हम वहाँ पे क्यों रह रहे थे। एंड वांग जी जो बोला मैं विंग की देखभाल करना चाहती थी, विंग को पता हर टाइम हीलर की ज़रूरत था इसी वजह से। विंग ने बोला ओ अच्छा अच्छा ठीक है, तो अब के हीलर की ज़रूरत नहीं है। वांग जी ने बोला नहीं बिल्कुल भी नहीं। एंड विंग ने सर को हिला दिया था। उसके बाद वो लोग जो है ना वो जिंगशी के अंदर चला गया। एंड विंग जो जिंगशी को देख रहा था इस रूम से उस रूम हर जगह को देख रहा था। एंड बोला तो ऐसे ठीक ठाक ही है, अब मैं इसकी क्या ही तारीफ़ करूँ। एंड वांगजी जो कुछ नहीं बोल रहा था बट विंग वो चलते हुए जा रहा था। एंड वांगजी जो विंग एंड वांगजी की जो सामान है ना उसे ठीक कर रहा था। एंड विंग देखे जा रहा था। ऐसे ही देखते देखते पीछे की साइड की जो एक दरवाज़ा है ना, क्योंकि जिंगशी में एक साइड वाला दरवाज़ा था सामने वाला, एक था पीछे की एरिया जहाँ पे पहाड़ कोई साइड दिखा जाता वहाँ पे एक एरिया था। तो विंग उसकी दरवाज़ा खोला एंड दरवाज़ा खोलने के बाद उसके मुंह में आया वाव ये क्या है, मुझे इसके बारे में आज से पहले पता क्यों नहीं चला। ये बोल के जो है ना वो दौड़ लगाया। एंड वांग जी जो पीछे मुड़ के देखे क्योंकि विंग इतनी ज़ोर से दौड़ा ना तो वांग जी भी उठ गया था क्योंकि वांग जी को पता है विंग ने क्या देख लिया होगा। तो वांग जी जो कि विंग के पीछे पीछे चल के जा रहा था। एंड वांग जी जब एकदम उस गेट के सामने पहुंचा ना उसने देखा विंग जो है ना, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी रैबिट था बहुत सारी। एंड विंग उन सारी रैबिट के पास चला गया था एंड वो उस रैबिट को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। एंड रैबिट जो उछल उछल के विंग से दूर जा रहा था। एंड वो बोल रहा था हे तुम लोग उछल क्यों रहे हो, रुक जाओ मुझे एक को पकड़ने तो दो। बट नहीं, वो रैबिट तो जो है ना वो उछल रहा था। एंड ये देखने के बाद वांग जी के फेस पे एक स्माइल आ गया था। सच में वो हंस रहा था, उसे खुशी हो रहा था। एंड उसके बाद वांग जी भी वहाँ पे चल के चला गया। एंड वहाँ जाने के बाद वांग जी जहाँ पे खड़ा हुआ ना सारी रैबिट जो है ना वो वांग जी के पीछे चला गया था। ऐसा लग रहा था कि वो रैबिट विंग के बारे में कंप्लेन कर रहा है कि ये इंसान हमें परेशान कर। एंड विंग ने पाउट के बोला हाँ तो ये रैबिट ऐसा कैसे कर सकता है, देखो मैं कितनी टाइम से कोशिश कर रही थी ये रैबिट को पकड़ने की, एक भी रैबिट को मैंने नहीं पकड़ पाई। एंड तुम आते ही तुम्हारे पीछे छुप गया, ये कैसी रैबिट है, ये तो मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। एंड वांग जी ने बोला तुम इनसे अच्छे से रहोगे, अच्छे से बात करोगे, अच्छा खाना खिलाओगे तो ये तुम्हारे पास भी आ जाएगा। उन्होंने बोला सच में मेरे पास आ जाएगा। वांग जी ने बोला अगर तुम इनकी देखभाल करोगे तो। उन्होंने बोला देखभाल करना पड़ेगा, ठीक है मैं कर लूँगी, ठीक है वो ऐसे बोल रहा था। एंड उसके बाद तो वो आया वांग जी के सामने बोला प्लीज़ मुझे एक पकड़ा दो, मुझे पकड़ना है। एंड फिर वांग जी जो कि उसके पीछे से एक रैबिट को पकड़ा जो एकदम ब्लैक कलर का था एंड उसको विंग के हाथों में दिया। एंड विंग पकड़ा बोला वाह ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट है एकदम कॉटन की तरह, मैं एक काम करती हूँ मैं आज इसको पकड़ मतलब जो है ना पका के खा लूँगी। एंड वांग जी ये सुनने के बाद जल्दी से विंग के हाथों से वो रैबिट को ले लिया। एंड वो जो है ना विंग को घूर घूर के देख रहा था। एंड विंग ने हंसन बोला हाँ मैं तो मजाक कर रही थी, तुम सीरियस क्यों हो गए, मैं बस मजाक कर रही थी, रिलैक्स रिलैक्स। एंड वांग जी को याद आया ठीक इसी तरीके से एक बार विंग ने भी बोला था, हाँ विंग ने भी बोला था। एंड वांग जी जिसे लगा क्या विंग को सब कुछ याद आ रहा है, क्या विंग को याद आ रहा है, यही वांग जी सोच रहा था। बट विंग तो अलग ही जोन में था, वो उस रैबिट को पकड़ रहा था, कभी उसकी जो फेस है ना उस रैबिट के मुंह में रख रहा था। एंड वो रैबिट परेशान हो रहा था, जब भी विंग उसके मुंह को रैबिट के मुंह के सामने लेके जा रहा था वो रैबिट अपनी फेस को हिला रहा था। एंड विंग जो है ना वो पाउट कर रहा था। एंड वांग जी जो है ये सब देखे ही जा रहा था। इसके बाद वो दिन ऐसे ही बीत गया, हाँ उसके बाद वो दिन ऐसे ही बीत गया। एंड नेक्स्ट डे विंग फिर से क्लास में गया। एंड आज जो है ना पहला क्लास जैसे कि अंकल का था
तो अंकल पहले क्लास कर रहा था एंड विंग वो अपनी ही जोन में था, वो तो बस क्लास कर रहा था तो कभी कोई और जोन में चला जा रहा था। एंड अंकल जब भी विंग को बुलाता था तब विंग देखता था, बोला था हाँ, एंड अंकल बोलता था अभी मैंने क्या बताया बताओ, विंग ने बोला मुझे क्या मालूम। एंड अंकल जिसे बहुत गुस्सा आता था विंग के बारे में, सच में वो विंग से परेशान हो गया था। वो मन में सोचा था कि पहले वाला विंग तो इतना शरारती नहीं था, अभी के विंग, ये वाली विंग जितना शरारत है। एंड अंकल जो कुछ नहीं बोल पाता था लान वांग जी के कारण, क्योंकि वांग जी ने बताया था कि विंग को कुछ भी याद नहीं है ना, विंग कुछ भी जानता है, तो वो अंकल विंग को ज़्यादा परेशान मत करे या फिर विंग को ज़्यादा मत डांटे। तो अंकल इसलिए कुछ बोल भी नहीं पा रहा था, बट अंकल चाहता था कि विंग को बेसिक थोड़ा सा जो मैनर्स है ना वो सीख जाए, वही काफ़ी है। बट विंग से वो भी नहीं हो रहा था, लिटरली वो भी नहीं हो रहा था। उसके बाद जो है ना अंकल जब चला गया उसके बाद विंग रिलीफ फील किया, बोला हाँ, एक तो गया। एंड वो लिली की तरफ देखने बोला लिली अब किसका क्लास है? उसने बोला ओ अभी हंगुन जुन की क्लास है। उन्होंने बोला हंगुन जुन, ये कौन है? एंड उसने बोला लान वांग जी। उसने बोला ओ अच्छा 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 लान वांग जी, अब तो मज़ा आएगा। वो ये बोला था क्योंकि अब तो उसके दिमाग में और ही कुछ चल रहा था। तो ऐसे ही जब वांग जी आए सब लोग खड़े हो गए एंड वो जो है ना वांग जी को बो किया एंड विंग जो कि वो भी किया एंड वांग जी का सीधा नज़र गया विंग के ऊपर। विंग जो उसे देख के हंस रहा था, उसे हाई हाई मतलब हाई दिखा रहा था। एंड वांग जी जो कुछ नहीं कहा, वो सबको बैठने के लिए बोला। उसके बाद विंग भी बैठ गया एंड उसके बाद वांग जी जो है ना वो पढ़ाना स्टार्ट किया। वो भी ओमेगा के एक सब्जेक्ट बेसिक नॉलेज वाली कुछ सिखा रहा था। एंड विंग जो बोले ये तो उसके अंकल से भी ज़्यादा घटिया क्लास करवाता है। हाँ, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, मेरी तो सर के ऊपर से जा रहा है, अब मैं क्या करूँ, मैं किस तरीके से फ़न कर सकती हूँ। एंड तभी ना उसका नज़र गया वांग जी के फॉर्डर रिबन के ऊपर एंड वो बोला हाँ मुझे मिल गया, मैं अब इसको ही परेशान करूँगी, क्योंकि उसे पता है वांग जी उसे कुछ नहीं बोलेगा। शायद विंग को यही लगता है, तो इसलिए वो जो है ना वांग जी एक सवाल कर रहा, मतलब एक चीज़ को समझा रहा था। तब वो सबके तरफ देखा और बोला कौन है इसकी सवाल को समझा या नहीं समझा, बताओ मुझे, क्या आप लोग समझ गए हो? तो विंग अपने हाथों को ऊपर किया बोला मैं नहीं समझा हूँ। तो वांग जी ने बोला तुम कहाँ से नहीं समझे बताओ? एंड विंग ने बोला मैं सामने आके बताऊँ क्या? एंड वांग जी जो देखा बोला सामने आ जाओ। तो विंग जो है ना वो बुक जो वांग जी पढ़ा रहा था ना उसको लेकर वो सामने जा रहा था एंड वो हंस रहा था। एंड वांग जी उसका हंसने की स्टाइल देख के वांग जी को लगा कि कुछ तो गलत है, इसके दिमाग में कुछ तो चल रहा है। बट वांग जी जो कि समझ नहीं पा रहा था। तो उसके बाद विंग सामने गया एंड वांग जी को बोला मैंने यहाँ से कुछ नहीं समझा। एंड उसने बोला ओके ठीक है। तो वांग जी जो है ना विंग को समझा रहा था एंड बाकी जो लोग थे ना, मतलब बाकी जितनी भी ओमेगाई थी वहाँ पे, तो उनको बोला कि आप कुछ और देख लो। तो वो लोग वही कर रहे थे एंड कभी कभी वो उन दोनों को देख रहा था। तो ऐसे ही जो है ना विंग जब देखा कि वांग जी एकदम पढ़ाने में चला गया, उन्होंने बोला हाँ बोरिंग, ये इंसान तो उससे भी ज़्यादा बोरिंग है। एंड ये बोलने के बाद वो वांग जी के फॉरेड रिबन की तरफ देखा। विंग को हमेशा ही क्यों पता नहीं वांग जी के फॉरेड रिबन बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता था, उसे पकड़ना था, बट वो ऐसा कभी कर नहीं पाया। तो विंग को लगा कि चलो अभी कर लेती हूँ, थोड़ा करीब से देख लेती हूँ। इसकी वजह से जो है ना वो वांग जी के जो फॉरेड रिबन था ना उसे एकदम ही जो है ना वो खींच लिया, एकदम अचानक से उसे खींच लिया। वांग जी कुछ कर पाता या फिर कुछ भी बोलता उससे पहले ही वो 47 विंग के हाथों में था। एंड बाकी जितनी ओमेगाई सब लोग वहाँ पे थे ना वो लोग शॉक थे एंड वांग जी भी शॉक होकर विंग की तरफ देखा, बोला विंग। एंड तभी जितनी भी ओमेगाई था ना सब लोग अपनी सर को नीचे कर लिया था एंड उन्होंने बोला हाँ क्या हुआ, देखो तुम्हारी 47 कितना ज़्यादा अच्छा है, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है, क्या मैं ये रख सकती हूँ? एंड वांग जी जो कि कुछ नहीं बोला विंग को, लिटरली वो कुछ नहीं बोला, उसने बोला दो मेरी 47 मुझे तो। एंड विंग ने बोला पर क्यों? वांग जी ने बोला मैंने बोला ना दे दो विंग, मैं लैंड क्लैन की इंसान हूँ, तुम मेरी सर पे 47 रहना है ये कंपलसरी है, तो मुझे दे दो। उन्होंने बोला ओ ऐसा है क्या, तो क्या मुझे नहीं मिलेगा? वांग जी जो उसकी तरफ देखा बोला अभी तुम्हें नहीं मिलेगा बट बाद में मिल जाएगा। एंड उन्होंने बोला ओ अच्छा ठीक है फिर ले लो। एंड वो देखने बोला पर ये बहुत ज़्यादा सुंदर है, मुझे भी ऐसा एक चाहिए। वांग जी जो कुछ नहीं बोला। उसके बाद वो जो है ना फॉरेन रिबन लिया एंड फिर मतलब जो है ना वो पहन लिया एंड सारे लोग अपनी सर को नीचे कर लिया था, क्योंकि ये चीज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंटीमेट सा एक चीज़ है कि किसी अल्फ़ा की फॉरेन रिबन को ले लेना। बट कोई कुछ नहीं बोला क्योंकि सबको पता है विंग ये कर सकता है, हाँ वो कर सकता है, सबको ये पता है। उसके बाद विंग जो कि वो क्लास को किया एंड उसके बाद उसका आज का क्लास फिनिश हो गया था।
तो जो है ना लिली जो है ना वो विंग को कुछ बुक दिया। वहाँ पे ओमेगा की जो बुक्स है ना वो सब कुछ रखा हुआ था एंड कुछ रूल्स की बुक भी रखा हुआ था। तो बोला कि जो अंकल कुरैन है वो ये बुक विंग को देने के लिए बोला है, तो इसीलिए लिली वो बुक विंग को दे दिया। एंड विंग ने बोला ओके ठीक है ठीक है। और उसके बाद वो भी वो बुक को ले लिया था। एंड उसके बाद वो अनवांग जो साथ मिल के जिंशी जा रहा था एंड विंग चलते चलते जा रहा था एंड सब कुछ मतलब वांग जी से कंप्लेन कर रहा था एंड बोल रहा था क्या ये बुक पढ़ना इतना ही ज़्यादा कंपलसरी है, क्या मैं ये नहीं पढ़ सकती। वांग जी ने बोला नहीं तुम्हें सब कुछ जानना होगा। विंग ने बोला क्यों जानना है, वैसे भी मैं बहुत जल्दी मेरी वर्ल्ड में चली जाऊँगी, तो फिर क्यों मुझे इतना परेशान कर रहे हो तुम, मैं जिस तरीके से रहना चाहती हूँ मुझे कुछ टाइम उस तरीके से रहने दो ना। एंड वांग जी उसकी तलवार को एकदम कस के पकड़ लिया था। वांग जी उसे दूर जाना चाहता है, उसकी वर्ल्ड में जाना चाहता है। क्या विंग हैप्पी नहीं है, क्या विंग अभी तक वांग जी को पसंद नहीं कर पाया। वांग जी के दिमाग में यही सब कुछ चल रहा था, बट वो फिर भी नॉर्मल रहने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद वो लोग जिंची पहुंच गए। जिंची पहुंचने के बाद वांग जी एंड विंग एक साथ बैठ के खाना खाए। ऐसे ही जो है ना वो दिन बीतते जा रहा था। लिटरली एक हफ्ता पूरा निकल गया था। विंग वो रूल्स को तो मानता नहीं था, पढ़ता भी नहीं था, तो ऐसे ही चल रहा था। एंड आज फिर से वांग जी जो है ना वो बाहर जा रहा था। हाँ, बाहर जा रहा था। एंड विंग जो कि मतलब देखा वांग जी कहीं पे जा रहा है, तो विंग जल्दी से वांग जी के पास से बोला तुम कहाँ जा रहे हो। वांग जी ने बोला मैं क्लास से बाहर जा रही हूँ। विंग ने बोला फिर से, देखो प्लीज़ इस बार मुझे लेके जाओ, प्लीज़ 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 मुझे जाना है। एंड वांग जी जो उसकी तरफ देखा बोला नहीं विंग तुम नहीं जा सकते। विंग ने बोला क्यों नहीं जा सकती, मुझे जाना है, प्लीज़ मुझे लेके चलो प्लीज़। एंड वांग जी ने बोला नहीं तुम नहीं जा सकते, बिल्कुल भी नहीं। विंग ने बोला क्यों तुम ऐसा कर रहे हो, तुम्हें पता है मैंने लिली और लोटस से सुना है कि बाहर बहुत ज़्यादा सुंदर है, तो प्लीज़ देखो मैं ऐसे भी चले जाऊंगी यहाँ से, तो प्लीज़ मुझे थोड़ा सा घुमा लो ना, मैं बस घूमना चाहती हूँ कुछ टाइम, प्लीज़ लान वांग जी मुझे लेके चलो प्लीज़। वो एकदम पपी सा आइस करके वांग जी को बोल रहा था, वांग जी के हैंड्स को टच कर रहा था, वांग जी के बालों को टच कर रहा था, वांग जी को हिला रहा था। और वांग जी विंग की ये सब देख के वो बोला ओके ठीक है तुम जा सकते हो, बट मेरी एक शर्त है। विंग ने बोला हाँ शर्त, क्या शर्त, कैसा शर्त बताओ, मैं सब कुछ मानूंगा। वांग जी ने बोला हाँ तुम्हें तुम्हारी फेस को ढकना होगा, तुम्हें तुम्हारी फेस में एक मुखौटा पहनना होगा। मैंने बोला हाँ फेस क्यों ढकना है, मैं बाहर जा रही हूँ अभी, तो फेस क्यों ढकना है। वांग जी ने बोला मैंने जैसा बोला है तुम्हें वैसा ही करना होगा, तुम्हें तुम्हारी फेस को ढकना होगा, अगर तुम मेरी बातों को मान सकते हो तभी मैं तुम्हें लेके जाऊँगा। एंड विंग ने थोड़ी देर सोचा, उसने बोला ओके ठीक है फिर मैं मेरी फेस को ढकने के लिए तैयार हूँ। वांग जी ने बोला गुड, एंड गलती से भी अपनी फेस की ये मार्क्स को मत निकालना ओके। वही ने बोला ठीक है। उसके बाद वांग जी ने बोला रुको मैं तुम्हारे लिए कोई फेस ढकने की चीज़ लेके आ रही हूँ। उसके बाद जो है ना वो विंग के लिए एक फेस जो अपनी आँखों की आँख एंड उसकी थोड़ा सा फेस ढकने की चीज़ लेके आया। एंड वो विंग को बोला नो ये पहन लो। उन्होंने बोला हाँ सच में पहनना होगा। वांग जी ने बोला हाँ तुम्हें ये पहनना ही होगा, क्योंकि वांग जी के मन में डर था अगर बाहर गया एंड विंग को कोई पहचान लिया तब क्या होगा। वांग जी डरता है, बहुत ज़्यादा डरता है, इसी वजह से वो विंग के फेस पे वो पहना दिया। उसके बाद बोला ठीक है अब तुम जा सकते हो, और एक बात मुझसे दूर मत जाना, हमेशा मेरे आसपास रहना एंड चाहो तो मेरे हाथों को कस के पकड़ के रहना, बट ज़्यादा दूर मत जाना। विंग ने बोला हाँ ठीक है मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगा, बस तुम मुझे बाहर लेके चलो। वांग जी ने बोला उसके बाद तो विंग एंड वांग जी जो ना वो लैंड क्लैन की जो गेट था ना उससे बाहर निकल आया था। एंड वो दोनों चल के जा रहा था एंड विंग जो कुछ टाइम तक चला एंड बोला मेरा पैर दर्द कर रहा है, मैं और नहीं चल सकती, यहाँ पे कोई गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं है। वांग जी ने बोला गाड़ी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो विंग ने बोला फिर और कितना चलना होगा। वांग जी ने बोला और भी दूर है। हम दोनों कहाँ जा रहे हैं। वांग जी ने बोला सैली टाउन। उन्होंने बोला ओ मैंने इसकी नाम सुना है, तुम्हें पता है लिली ने मुझे बताया वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे खाने की चीज़ मिलता है, मुझे सब कुछ टेस्ट करना है, चलो ना जल्दी चलते हैं। अब यहाँ पे कोई गाड़ी नहीं कुछ नहीं है। एंड वांग जी ने जब देखा कि विंग सच में थक गया है, विंग के पैर विंग जो है ना वो पैरों को मतलब उसको चलने में प्रॉब्लम हो रहा था, तो वांग जी जो कि बोला उसको लगा कि चलो वो जो है ना उसकी जो तलवार है उससे ही उड़ के जाएगा, इस वजह से जो है ना वो ये सोचा। एंड उसके बाद बोला विंग आ जाओ हम उड़ के जाएंगे। विंग ने बोला हाँ कैसे जाएंगे। वांग जी ने बोला उड़ के जाएंगे। एंड विंग जो वांग जी की तरफ देखा एंड वो हंसने लगा ये क्या बोल रहे हो उड़ के जाएंगे, क्या तुम कोई स्पाइडरमैन हो या फिर तुम कुछ और हो जो तुम उड़ के जाओगे, या फिर तुम डोरेमोन हो हाँ जो उड़ के जाओगे, तुम्हारे पास कोई बैम्बू कॉप्टर है। एंड वांग जी जो विंग की ये सारी बातों को खुद मतलब समझ तो नहीं पाया, बट वो जो है ना उसके हाथ मतलब जो पाउच था ना उसके उस जो पाउच था जो चैंकिंग पाउच था ना उसको निकाला एंड उससे उसकी जो तलवार था ना उसको निकाला। एंड विंग शॉक
लिटरली वो शॉक, क्योंकि वो पाउच बहुत छोटा सा था एंड उसके अंदर से वांग जी कैसे इतनी बड़ी तलवार को बाहर निकला। विंग समझ नहीं पा रहा था, वो अपने सर को खुजा रहा था, बोला था हाँ ये क्या हुआ, बट वो कुछ नहीं बोला। एंड उसके बाद वो वांग जी को देख रहा था कि वांग जी कर क्या रहा है। एंड वांग जी जो है ना वो विंग को एकदम अपने करीब खींचा एंड विंग की जो कमर है ना उसे एकदम खींच लिया, मतलब एकदम पकड़ लिया कस के। एंड उसके बाद तो वो जो है ना वो मतलब उड़ना स्टार्ट कर दिया एंड विंग एकदम शॉक, लिटरली वो एकदम शॉक्ड, वो फ्रीज हो गया था। एंड वो अपनी सर को जो है ना वो आसपास घुमा के देख रहा था, नीचे इतनी सारी पेड़ वगैरह था एंड विंग एंड वांग जी जो है ना वो उड़ के जा रहा था। विंग अभी तक इतनी दिनों में ये सब कुछ तो देखा ही नहीं था। विंग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है, अभी अभी वो उड़ कैसे सकता है, एक इंसान थोड़ी ना उड़ सकता है। वो यही सब कुछ सोच रहा था, बट वो कुछ नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो शॉक्ड है। सच में वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड है, उसकी आंखें लिटरली इतनी बड़ी बड़ी हो गया था। एंड कुछ ही मिनट में, लगभग कुछ ही मिनट में, शायद 5 मिनट में वो जो है ना वो सैडी टाउन पहुंच गया था। एंड विंग नीचे जाने के बाद बोला हाँ ये क्या था, तुम ये कैसे कर लिया, तो तुम्हें जादू आता है, हाँ ये तुमने कैसे किया, बताओ मुझे कैसे किया। वांग जी जो इनकी कोई भी सवाल की कुछ भी जवाब नहीं दिया, वो फिर से उसकी वो पाउच को निकाला एंड फिर उसमें उसकी तलवार को मतलब घुसा दिया। विंग इस बार सच में शॉक्ड हो गया था, वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया था। एंड वो वांग जी की वो जो पाउच था ना उसे एकदम खींच जाने पड़ा, तुम इतनी सी छोटी पाउच में इतनी बड़ी तलवार कैसे रख लिया, हाँ ये क्या है। एंड वो पाउच को ओपन किया एंड उसमें उसके हाथों को डाला तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था, ना वांग जी का कोई पाउच मतलब जो तलवार था ना कुछ था, मतलब वो तलवार किधर गया, हाँ कहाँ है, क्योंकि वो जो पाउच था ना वो लिटरली जो कल्टीवेटर है वही सिर्फ यूज़ कर सकते थे, उसकी कोड से या फिर उसकी पावर से वही सिर्फ यूज़ कर सकते थे। बट जिसके पास वो मतलब कोड नहीं है, कोई पावर नहीं है, वो चीज़ को ऐसा ही बेफालतू में एक पाउच लगेगा। तो विंग बस देख रहा था, बोल रहा था हाँ ये क्या है। और उसने बोला तुम तो एकदम डोरेमोन निकला, हाँ तुम तो डोरेमोन जैसे हो, डोरेमोन के पास भी तुम्हें पता है इसी तरीके से जो है ना वो एक पॉकेट है, उस पॉकेट से वो बहुत सारी गैजेट निकलते हैं, पता है तुम्हें डोरेमोन भी ऐसे उड़ सकता था, वो तो लिटरली डोरेमोन के ज़माने पे चला गया, मतलब मॉडर्न वर्ल्ड में चला गया था। एंड वांग जी जैसे विंग की ये सब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, वांग जी के लिए ये सब कुछ नॉर्मल है बट विंग के लिए ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। एंड विंग जो मतलब अपनी सर को खुजा रहा था, उस पाउच को देख रहा था, बोला तुम्हारा तलवार गया किधर, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। एंड वांग जी ने बोला तुम्हें नहीं मिलेगा, दो मेरे पास, ये बोलकर वो विंग से ले लिया एंड उसके बाद बोला चलो मेरे साथ। एंड वो वांग जी जो है ना विंग का हाथ एकदम कस के पकड़ लिया था एंड विंग को लेके जा रहा था। एंड विंग इतनी दिनों बाद, लगभग इतनी दिनों बाद इतनी सारे लोग, इतनी भीड़ भाड़ जगा देगा क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत शोर शराबा चल रहा था। एंड विंग एकदम खुश होकर बोले वाओ सच में, लिली जिस तरीके से बोला था ये जगह तो उस तरीके से ही है, बहुत सुंदर है। एंड वो दौड़ लगाने ही वाला था तभी वांग जी उसका हाथों को पकड़ लिया, बोला विंग। विंग ने बोला अच्छा ठीक है मैं नहीं दौड़ लगाऊंगा, मैं धीरे धीरे चल के जाऊंगा। एंड उसके बाद तो वो दोनों जो है ना वो चल के जा रहा था एंड विंग आसपास देख रहा था। एंड जब भी कोई भी खाने की दुकान आ रहा था ना विंग वहाँ पे रुक जा रहा था एंड वांग जी वही सब खाने को जो है ना वो विंग को खरीद के दे रहा था एंड विंग खा रहा था एंड उन खाने की तारीफ कर रहा था। बट विंग लैंड क्लैन की खाने की बेइज्जती करना नहीं भूल रहा था, वो जब भी कुछ खा रहा था उस खाने के साथ लैंड क्लैन की खाने के कंपेयर करता था एंड बेइज्जती करता था। एंड वांग जी उसकी सारी चीज़ों को सुन रहा था बट वांग जी कुछ नहीं बोल रहा था। ऐसे ही वो लोग घूमता रहा, लिटरली वांग जी जिस काम से आया था वो काम तो वो कर ही नहीं पाया विंग की वजह से, क्योंकि विंग तो अलग ही लेवल का था, वो तो यहाँ से यहाँ घूम रहा था एंड वांग जी जो विंग के पीछे पीछे ही था क्योंकि वो डरता था कि विंग को कुछ अगर हो गया, अगर विंग को किसी ने पहचान लिया तब क्या होगा, इसलिए वो विंग के पीछे पीछे घूम रहा था। एंड विंग जब भी कोई कुछ भी देख रहा था ना वो वांग जी को बोलता था कि मुझे ये खरीदना है। एंड वांग जी एक अच्छा हस्बैंड की तरह विंग की सारी डिमांड को मान रहा था, वो कुछ भी खरीदने के लिए बोल रहा था विंग के लिए, वो वांग जी खरीद के दे रहा था। से ही जो है ना विंग एक हेयर क्लिप की दुकान के सामने आ गया था एंड वहाँ पे वो देख रहा था एंड तभी जो है ना उसे एक वाइट कलर की एक हेयर पिन इतना ज़्यादा अच्छा लगा। विंग ने देखा, बोला वाह ये तो बहुत ज़्यादा सुंदर है। एंड ये देखने के बाद वो हाथों में लिया एंड वो देख रहा था एंड वांग जी ने बोला क्या तुम्हें ये पसंद आया। विंग ने बोला देखो कितना सुंदर है ना। एंड वांग जी ने बोला बहुत ज़्यादा सुंदर है। विंग ने बोला हाँ देखो ये अगर मैं अपनी लंबी बालों में लगाऊँ तो अच्छा लगेगा ना, बट मैं तो ये मतलब मुझे तो ये पहनना आता ही नहीं है तो मैं इसको पहन भी नहीं पाऊँगा, छोड़ो इसको खरीद के कोई फ़ायदा नहीं। एंड वांग जी जब विंग वो रखने वाला था ना वांग जी जल्दी से उसके हाथों से वो लिया बोला
तुम्हें ये पसंद आया ना तो यह हम खरीद रहे हैं। विंग बोला पर मुझे ये पहनना नहीं आता। वांग जी ने बोला कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पहना दूंगा। इसके बाद जो है ना वांग जी विंग को घुमाया एंड वांग जी के विंग के सर में जो है ना वो जो क्लिप था उसे एकदम पहना दिया। एंड विंग बोला तुम्हें कैसा लग रही हो, बताओ बताओ बताओ। एंड वांग जी ने बोला बहुत सुंदर लग रहे हो। विंग बोला सच में। वांग जी ने बोला के बाद जो है ना वो और भी घूम रहे थे। ऐसे ही जो है ना वो शाम हो रहा था, हाँ लगभग शाम हो गया था। विंग एंड वांग जी जो कि बहुत सारी शॉपिंग किया था, लिटरली विंग ने किया था। एंड वांग जी जितनी भी सारी शॉपिंग था ना वो अब उसकी जो पाउच है उसके अंदर डाल रहा था। एंड विंग देख तो रहा था बट विंग कुछ बोल नहीं रहा था। ऐसे ही जब वो लोग चल के जा रहा था ना तब भी कुछ ऐसा हुआ। विंग एंड वांग जी के सामने एक शख्स आ गया था, जो शख्स शायद काफ़ी टाइम से उन दोनों को देख रहा था। हाँ काफ़ी टाइम से उन लोगों को देख रहा था, फॉलो भी कर रहा था। एंड अभी वो उन दोनों के सामने आ गया था। एंड वो और कोई नहीं जियांग चैंग था। जियांग चैंग को देख के वांग जी जो है ना वो विंग के हाथों को एकदम कस के पकड़ लिया था। एंड वो जियांग चैंग की तरफ देख रहा था। एंड जियांग चैंग भी सिर्फ एक बार वांग जी को देख रहा था। एंड उससे भी ज़्यादा वो वांग जी के साथ वाले जो मतलब जो ओमेगा है उसके तरफ देख रहा था। एंड विंग कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने बोला लहान वांग जी चलो ना हम चलते हैं, हम यहाँ पे रुक क्या करें। एंड वांग जी जो सामने की तरफ देख रहा था। एंड तभी जियांग चेंग जो कि चल के सामने आ रहा था, हाँ वो चल के जो है ना वो वांग जी के एकदम सामने आ गया।